के पहले पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता या कवि हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो आइए कविता शुरू करते हैं। लेकिन कविता शुरू करने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि ये कविता किसके ऊपर लिखी गई है। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो कविता पंछी यानी पक्षी के बारे में है। और इस कविता में कवि ने यही बताया है कि उन्मुक्त यानी खुले आकाश में, गगन यानी आकाश, खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता बहुत अधिक प्रिय है और वे अपनी स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। तो आइए कविता शुरू करते हैं। पहला पद ले लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यही बताना चाहते हैं कि पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता बहुत अधिक प्रिय है। पक्षी क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं या पक्षी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए या हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया जाए, पिंजरबद्ध अर्थात पिंजरे में बंद, तो क्या होगा? अगर हमारी स्वतंत्रता को छीन लिया जाए या हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम गीत नहीं गा पाएंगे, हम गाना नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक अर्थात होता है सोना, तो कनक तीलियां अर्थात सोने की सलाखें। तो पक्षी ये कहना चाहते हैं कि चाहे हमारा पिंजरा जो है वो सोने का ही क्यों ना बना हो, लेकिन हमें इतनी आज़ादी अपनी प्रिय है कि हम उस पिंजरे से निकलने का प्रयास करेंगे और उसकी सोने की सलाखों से टकराकर हमारे पुलकित अर्थात होता है रोमांचित या खुशी से भरे, हर्ष से भरे हुए पंख जो हैं वो टूट जाएंगे। आगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे पक्षी क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि हम तो भाई बहता हुआ शुद्ध साफ नदियों का जल पीने की आदत रखते हैं, हमें तो बहता जल पीना पसंद है, और अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हमें क्या वो जो कटोरी में हमारे लिए दाना और पानी रखा है वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, और हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। फिर आगे वे कहते हैं कि उस सोने के पिंजरे के अंदर भले ही हमें सोने की कटोरी में दाना दिया जाए, मैदा वैसे तो मैदा होता है, जैसे आटा होता है, आटे से बारीक जो रूप होता है ना गेहूं का पिसने के बाद, उसे मैदा कहते हैं। लेकिन मैदा से अर्थात अर्थ यहाँ पर कवि का दाने से है, जो पक्षियों को भोजन दिया जाता है। तो वे पक्षी कह रहे हैं कि भले ही हमें दिया जाने वाला जो भोजन है पिंजरे के अंदर वो सोने की कटोरी में क्यों न दिया जाए, पर उस भोजन से कहीं भली है, बहुत ज़्यादा अच्छी है क्या? कटुक निबोरी, निबोरी होता है नीम का फल। तो वो कहते हैं कि उस सोने की कटोरी में दिए जाने वाले भोजन से कड़वी नीम का फल हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब आप सब ने पक्षियों को देखा होगा उड़ते हुए। जब पक्षी उड़ते हैं और पेड़ की डाल पे बैठते हैं तो हमेशा ऊंची ऊंची पेड़ की डालों पर बैठ जाते हैं जाके, और जहाँ जब वे डालें हवा से हिलती हैं तो पक्षी भी हिलते हैं, यानी कि वो एक तरीके से उन डालों पे झूला झूलते हैं। तो पक्षी कहते हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अर्थात भले ही हमारे गले में क्या डाल दिए जाएं, सोने की जंजीरें डाल दी जाए, तो वो एक तरीके से तो हमारे लिए बंधन है, रुकावट है। तो उस रुकावट की वजह से हम अपनी गति मतलब जिस वेग से पक्षी उड़ते हैं, और उड़ान तो हम सबको पता ही है उड़ना,
तो वे कहते हैं कि हमारे गले में सोने की जंजीरें पड़ने की वजह से हम अपनी गति और अपना उड़ना दोनों भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। और अब पेड़ों की ऊंची शाखाओं में झूला झूलना तो हम सिर्फ सपनों में ही सोच सकते हैं, असलियत में तो ये अब कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो पिंजरे में बंद हैं। तरु मतलब होता है वृक्ष या पेड़, और फुनगी होता है पेड़ की ऊंची शाखाएं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब यहाँ पे कवि ने पक्षी के मन की इच्छा बताई है कि पक्षी अपने मन में क्या सोचते हैं, उनकी क्या इच्छा होती है। यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि हमारे भी अरमान थे, यानी हमारी भी ऐसी इच्छाएं थी कि हम क्या करते, उड़ते। उड़ते कहाँ उड़ते? नीले नभ की सीमा पाने, वहाँ तक उड़ते जहाँ तक कि आकाश की सीमा है, मतलब आकाश के दूसरे छोर तक हम उड़ते ही जाते। ऐसी हमारे मन में इच्छा थी, या ऐसा हमारा अरमान था। और क्या करते? लाल किरण की चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। वे कहते हैं और हम क्या चाहते थे कि हम अपनी सूर्य की लाल किरणों जैसी लाल चोंच को खोलकर चुगते, मतलब खाते। क्या खाते? तारक अनार के दाने। तारक रूपी अनार के दाने, मतलब तारों को खाने की इच्छा रखते हैं पक्षी। वे कहते हैं क्योंकि उन्हें तारे, जैसे हमें तारे छोटे छोटे दूर से दिखाई देते हैं, तो कवि ने यहाँ कल्पना की है कि पक्षियों को वे छोटे छोटे तारे अनार के दानों की तरह दिखते हैं, और वे आकाश के दूसरे छोर तक उड़कर अपनी लाल लाल चोंच से तारों रूपी अनार के दानों को खाना चाहते थे। ऐसा उनका अरमान था, या ऐसी उनकी इच्छाएं थी। लेकिन अब वे पिंजरे में बंद हैं, तो उनकी ये इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। आगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षी मन की और इच्छाओं को भी प्रकट किया है कि वे क्या करना चाहते हैं। वे सीमाहीन, सीमा मतलब होता है बॉर्डर, जहाँ पर कि कोई चीज़ समाप्त हो जाती है, वो उसकी सीमा होती है। अब लिखा है सीमाहीन, मतलब सीमा से विहीन, जिसमें सीमा ही ना हो। और क्षितिज, क्षितिज अर्थात वो बिंदु जहाँ पर कि धरती और आकाश मिलते हुए से दिखाई देते हैं, उस बिंदु को क्षितिज कहते हैं। तो पक्षी क्या चाहते हैं कि वे अपने पंखों से होड़ लगाकर उड़ना चाहते हैं। कहाँ तक? सीमाहीन क्षितिज तक। क्षितिज तक जाना चाहते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मतलब हमें पता थोड़े ना है कि क्षितिज कहाँ पर है, वो तो हमें दूर से दिखता है, लेकिन किसी को पता थोड़े ना है कि क्षितिज है कहाँ पर, कि वो बिंदु कौन सा है जहाँ पर धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए पक्षी अपने पंखों की होड़ लगाकर या अपने पंखों की प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। किसके साथ? सीमाहीन क्षितिज के साथ। वो अपने पंखों से उड़ते हुए सीमाहीन क्षितिज तक जाना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। अब क्योंकि क्षितिज की तो कोई सीमा ही नहीं है, तो उड़ते उड़ते पक्षी भी तो थक जाते हैं। इसलिए लिखा है कि या तो फिर क्या होता कि जब वे प्रतिस्पर्धा करते क्षितिज के साथ, तो या तो एक बिंदु ऐसा आता कि उन्हें क्षितिज मिल जाता, वे क्षितिज पे पहुंच जाते उड़ते उड़ते, या तंती सांसों की डोरी, या उनकी मृत्यु हो जाती। मतलब इन पंक्तियों में पक्षी उड़ते उड़ते क्षितिज तक जाना चाहते हैं, और अगर उन्हें वो क्षितिज ना मिले तो वे मर जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे हमेशा बस उड़ना ही चाहते हैं। आगे। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन अंतिम 4 पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि पक्षी कह रहा है कि भले ही तुम हमें टहनी का, नीड़ अर्थात घोंसला मत दो, टहनी पर घोंसला मत बनाने दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और हमारे जो घोंसले हैं उन्हें भी तुम तोड़ डालो। छिन्न भिन्न करना अर्थात तोड़ना,
लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन चूंकि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं इसलिए हमारी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल अर्थात होता है बेचैन, जो उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। हमारे जो पंख उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं उनकी उड़ान में कोई विघ्न